गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गद्य खंड से तीसरा पाठ श्याम सुंदर दास भारतीय साहित्य की विशेषताएं इनका पाठ है। तो सर्वप्रथम हम लोग इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं कृतियां पढ़ेंगे। तो 5 नंबर का प्रश्न आता है, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाएं, कृतियां। चलिए हम लोग सीधे पाठ पर आते हैं। श्याम सुंदर दास लेखक, एक संक्षिप्त परिचय यहाँ राइट साइड में दिया है, पहले इसको हम लोग देखेंगे। जन्म सन 1875 ईस्वी, जन्मस्थान काशी उत्तर प्रदेश। पिता का नाम देवीदास, माता का नाम देवकी देवी। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक। प्रारंभिक शिक्षा काशी। संपादन नागरिक प्रचारणी पत्रिका। भाषा शुद्ध साहित्यिक हिंदी, सरल तथा व्यावहारिक भाषा। शैली विवेचनात्मक, समीक्षात्मक, गवेषणात्मक, भावात्मक। प्रमुख रचनाएं हिंदी भाषा का विकास, गद्य, कुसुमावली, भाषा विज्ञान, साहित्य आलोचक, रूपक रहस्य आदि। साहित्य में स्थान, मातृभाषा का प्रचार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान। सन 1945 ईस्वी में इनकी मृत्यु। साहित्य में पहचान, आलोचक से निबंधकार, संपादक आदि। द्विवेदी युग के महान गद्यकार। उपाधि, अंग्रेजी सरकार से राय बहादुर की उपाधि। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज द्वारा साहित्य वाचस्पति की उपाधि और काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की गई। डीलिट का भी अर्थ आप बीच में जान लीजिए। डीलिट क्या शॉर्ट फॉर्म में, जैसे डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, डीलिट। मानद उपाधि क्या होती है? ऑनररी जिसे कहते हैं, अर्थात हम सम्मान के रूप में डिग्री दी जाती है। हालांकि उसके लिए परीक्षा नहीं पास करते हैं, लेकिन जैसे कोई देश का जो है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आता है किसी विश्वविद्यालय में, तो उस विश्वविद्यालय वाले उनको जो है एक सम्मान के रूप में जो है अपने यहाँ की डिग्री देते हैं। तो ये मानद डिग्री होती है, ऑनररी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, जिसके लिए कोई परीक्षा नहीं कोई देता है, न शोध करता है, लेकिन वह उसको जो है सम्मान के रूप में डिग्री प्रदान की जाती है, उसे मानद उपाधि कहते हैं। द्विवेदी युग के, अब चलिए हम उनका परिचय थोड़ा विस्तार में देखते हैं। द्विवेदी युग के महान साहित्यकार बाबू श्याम सुंदर दास का जन्म काशी के प्रसिद्ध खत्री परिवार में सन 1875 ईस्वी में हुआ था। इनका बाल्यकाल बड़े सुख और आनंद से बीता। सर्वप्रथम इन्हें संस्कृत की शिक्षा दी गई। तत्पश्चात परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हुए सन 1897 ईस्वी में बीए पास किया। बाद में आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण चंद्रप्रभा प्रेस में 40 रुपये मासिक वेतन पर नौकरी की। इसके बाद काशी के हिंदू स्कूल में सन 1899 ईस्वी में कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य किया। इसके बाद लखनऊ के कालीचरण हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक हो गए। इस पद पर 9 वर्ष तक कार्य किया। इन्होंने 16 जुलाई सन 1893 ईस्वी को विद्यार्थी काल में ही अपने 2 सहयोगियों राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह की सहायता से नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की। अंत में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए और अवकाश ग्रहण करने तक इसी पद पर बने रहे। निरंतर कार्य करते रहने के कारण इनका स्वास्थ्य गिर गया और सन 1945 में इनकी मृत्यु हो गई। श्याम सुंदर दास जी अपने जीवन के 50 वर्षों में अनवरत रूप से हिंदी की सेवा करते हुए उसे कोश, इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, शोध कार्य, उपयोगी साहित्य, पाठ्यपुस्तक और संपादित ग्रंथ आज से समृद्ध किया। उसके महत्व की प्रतिष्ठा की, उसकी आवाज को जन जन तक पहुंचाया, उससे खंडहरों से उठाकर विश्वविद्यालयों के भवनों
भव्य भवनों में प्रतिष्ठित किया। वह अन्य भाषाओं के समकक्ष बैठने की अधिकारिणी हुई। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें साहित्य वाचस्पति और काशी हिंदी विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि देकर इन्हें साहित्यिक सेवाओं की महत्ता को स्वीकार किया। श्याम सुंदर दास की प्रमुख कृतियों का विवरण इस प्रकार है। निबंध गद्य कुसुमावली के अतिरिक्त नागरी प्रचारणी पत्रिका में भी इनके लेख प्रकाशित हुए। आलोचना ग्रंथ, साहित्यालोचन, गोस्वामी तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रूपक रहस्य, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, संपादित रचनाएं, हिंदी शब्द सागर, वैज्ञानिक कोश, हिंदी कोविदमाला, मनोरंजन पुस्तक माला, पृथ्वीराज रासो, नाचकेतोपाख्यान, छत्र प्रकाश, वनिता विनोद, इंद्रावती, हम्मीर रासो, शाकुंतल नाटक, श्री रामचरितमानस, दीनदयाल गिरि की ग्रंथावली, मेघदूत, परमाल रासो। आपने नागरी प्रचारणी पत्रिका का भी दीर्घकाल तक संपादन किया। अन्य रचनाएं भाषा रहस्य, मेरी आत्म कहानी, हिंदी साहित्य निर्माता, साहित्यिक लेख। बाबू श्याम सुंदर दास की भाषा सिद्धांत निरूपण करने वाली, सीधी, ठोस, भावुकता विहीन और निरलंकृत रही है, अर्थ अलंकार विहीन। विषय प्रतिपादन की दृष्टि ये संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं। जहां तक बन पड़ा है विदेशी शब्दों के प्रयोग से बचते रहे हैं। कहीं कहीं पर इनकी भाषा दुरू और अस्पष्ट भी हो जाती है। उसमें लोकोक्तियों का प्रयोग भी बहुत कम है। वास्तव में इनकी भाषा का महत्व उपयोगिता की दृष्टि से है और उसमें एक विशिष्ट प्रकार की साहित्यिक गुणता है। इनकी प्रारंभिक कृतियों में भाषा शैथिल्य दिखाई देता है, किंतु धीरे धीरे वह प्रौढ़, स्वच्छ और परिमार्जित होती और संयत होती गई है। बाबू साहब के अत्यंत गंभीर विषयों को बोधगम्य शैली में प्रस्तुत किया गया। संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ तद्भव शब्दों का भी यथेष्ट प्रयोग करके इन्होंने शैली को दुरूह बनने से बचाया है। इनकी शैली में सुबोधता, सरलता और विषय प्रतिपादन की निपुणता है। इनके वाक्य विन्यास जटिल और दुर्बोध नहीं है। इनकी भाषा में उर्दू फारसी के शब्दों तथा मुहावरों का प्राय अभाव है। व्यंग, वक्रोक्ति तथा हास प्रहास से इनके निबंध प्राय शून्य है। विषय प्रतिपादन के अनुरूप इनकी शैली में वैज्ञानिक पदावली का समीचीन प्रयोग हुआ है। हिंदी भाषा को सर्वजन सुलभ, वैज्ञानिक और समृद्ध बनाने में इनका योगदान अप्रतिम है। इन्होंने विचारात्मक, गवेषणात्मक तथा व्याख्यात्मक शैलियों का व्यवहार किया है। आलोचना, भाषा विज्ञान, भाषा का इतिहास, लिपि का विकास आदि विषयों पर इन्होंने वैज्ञानिक तथा सैद्धांतिक विवेचन प्रस्तुत कर हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया है। अब हमारे सिलेबस में जो पाठ है उसकी भूमिका भी थोड़ी सी दी गई, उसको भी आप पढ़ लें। हालांकि ये परीक्षा की दृष्टि से जो है जीवन परिचय में नहीं आना है, ये आपको जो है जो आगे का पाठ है जो हमें पढ़ना है उसकी एक भूमिका दी गई है। प्रस्तुत निबंध भारतीय साहित्य की विशेषताएं में लेखक ने भारतीय साहित्य की अनेक विशेषताओं का वर्णन किया है। पहली विशेषता समन्वय की है। भारतीय दर्शन में परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं माना जाता। लेखक के अनुसार इसी दार्शनिक मान्यता के आधार पर कला व साहित्य में भी समन्वय का आदर्श प्रमुख बना। दूसरी विशेषता धार्मिक भावों की प्रचुरता है। इस दूसरी विशेषता के कारण लौकिक जीवन की अनेक रूपता प्रदर्शित न हो सकी। इन दो मुख्य विशेषताओं के अतिरिक्त देश की जलवायु और भौगोलिक स्थिति का भी साहित्य पर प्रभाव पड़ता है। जातिगत और देशगत विशेषताओं की ओर लेखक ने ध्यान आकृष्ट करते हुए इनका प्रभाव साहित्य के भाव पक्ष एवं कला पक्ष का स्पष्ट किया है। संपूर्ण निबंध में लेखक ने आलोचनात्मक दृष्टि अपनाई है। प्यारे बच्चों, कल से हम लोग ये जो पाठ है भारतीय साहित्य की विशेषताएं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग जो ये परिचय दिया गया, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं, इसको आप लोग 2-3 बार वीडियो चलाकर अच्छी तरह से पढ़ लें और इनकी रचनाओं को लिख लें और कंठस्थ कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।